आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 9वीं गणित और एनसीईआरटी गणित का हम लोग एक्सरसाइज 1.5 मतलब 1.5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और 1.5 में हमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन दिया गया है। कितना क्वेश्चन है? कुल मिला के 1.5 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों का नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। नंबर 1 क्वेश्चन लिखा दिया गया है, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो इन्हीं तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इस क्लास में हम लोग करेंगे, जिसमें से नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? फाइंड। क्या बोलना है? फाइंड, ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना, मतलब बोला ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात कीजिए? नंबर 1 64 पर पावर 1/2 है, मतलब 64 पर पावर कितना है? 1/2 है। दूसरा 32 पर पावर 1/5 है। तीसरा 125 पर पावर 1/3 है। इनका हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और नंबर 1 में कितना है? 64 पर पावर 1/2 है। कितना है? 64 पर पावर 1/2। और इन्हें हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, मतलब इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग चलिए एक सिंपल सा मेथड अपनाते हैं, एकदम सिंपल सा। पहले क्या करेंगे? 64 के पावर 1/2 है, तो पहले हम लोग 64 को तोड़ेंगे। क्या करेंगे? 64 को तोड़ेंगे तो 64 का आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इस प्रकार हमें 64 को तोड़ना है। 64 हो गया। पहले तो 2 से हम लोग जानते हैं, 2 से लगेगा ही लगेगा, क्योंकि लास्ट में जो लास्ट अंक है वो कितना है? 4 है। 2 से लगाएंगे तो 32 आ जाएगा, मतलब 32 आ जाएगा। फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और फिर 2 से लगाएंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब कितना 2 आने वाला है? 1 2 3 4 5 6। कुल मिला के कितना 2 आया है? 6 2 आया है। क्या 2 है? 6 गो 2 है। 6 गो 2 मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। 6 गो 2 है, मतलब 6 बार गुना में 2 रखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर कितना आया है? 6 आया। वैल्यू कितना आया? 2 टू द पावर 6। फिर इस पर पावर कितना दिया गया? पहले से 1/2। इस पर पावर कितना दिया गया है? 1/2। इस पावर को लगा देंगे। फिर हम लोग एक फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। यहाँ पर जब पावर पर पावर आता है, पावर है तो पावर 6 है और होल पावर 1/2 है। जब ऐसा बात रहे, मतलब ये तो पावर m है और पावर n है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो पावर m इंटू n, मतलब पावर क्या हो जाएगा? दोनों गुना हो जाएगा। यहाँ पर भी वही मेथड का उपयोग होगा। पावर को क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 2 पावर 6 है। और मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? 1/2। मल्टीप्लीकेशन में आ गया 1/2। फिर क्या करेंगे? 2 से 6 तो कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। 3 बार में 6 कट गया, कितना आ गया? 2 पर पावर 3। कितना आया? 2 पावर 3। और 2 पर पावर 3 का अर्थ कितना होता है? 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे। जब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8। इसका आंसर क्या आएगा? 8 आ जाएगा। तो नंबर एक नंबर उसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। नंबर 1 का वैल्यू आ चुका है। अब चलिए इसी प्रकार हम लोग नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। इस नंबर का नंबर 2, चलिए नंबर 2 को लिख लेते हैं। नंबर 2 में जो है यह 32 पर पावर 1/5। 32 पर पावर कितना है? 1/5 है। फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 32 को तोड़ना है, मतलब 32 को तोड़ना है। तो 32 यहाँ पर नजर आ रहा है, 32 नजर आ रहा है, तो 32 के अनुसार कै 2 आ जाएगा? ये 2 छट गया, 1 2 छट गया, मतलब कितना 2 आ जाएगा? 5 2। कै 2 आएगा? 5 को 2 आएगा। मतलब क्या बोलेंगे? 2 पर पावर 5। 5 को 2 आया, मतलब क्या? 2 पर पावर 5। इसको हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 5। क्या लिख देंगे? 2 टू द पावर 5। और इसका होल पावर कितना है? 1/5। होल पावर 1/5। फिर पावर को तो पावर कर दिया गया। जब पावर पर पावर आएगा तो पावर को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यहाँ पर 2 पर पावर 5 है और उसका गुणा में क्या आ जाएगा? मतलब मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 1/5। अब 5 से तो 5 कैंसिल होने वाला है। 5 से 5 हो गया कैंसिल। बचा क्या? 2 पर पावर 1, मतलब 2 का पावर 1 आया है।
मतलब क्या 2 ही ना, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन और यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब इसी प्रकार नंबर 3 का भी सॉल्यूशन कर लेना है। चलिए नंबर 3 को भी देख लेते हैं। नंबर 3 में जो है ये है 125, इस पर पावर है 1/3। क्वेश्चन में क्या है 125 इस पर पावर 1/3 है। फिर यहाँ पर 125 को तोड़ना तो हैला है, पहले इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। किसको तोड़ना है 125, पहले तुम लोग जानते हैं किससे लगेगा, 5 लगेगा। किस लगेगा 5 लगेगा मतलब 5 लगेगा। यहाँ पर 5 हम लोग लगा देंगे, 5 में 10 25 25 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर 5 लगाएंगे तो 25 25 कितना आ गया 3 5 आया। कितना 5 आया 3, 1 2 3 कुल मिलाकर हमें 3 5 प्राप्त हुआ है। इसको क्या लिख देंगे हम लोग 5 पर पावर 3। क्या लिख देंगे 5 पर पावर 3। इसको क्या लिखना है 5 पर पावर 3, इस पर पावर कितना है 1/3 है। फिर पावर पर पावर कर गया मतलब पावर क्या होगा गुना हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 5 पर पावर 3 और गुना 1/3 आ जाएगा। दोनों पावर को गुना कर दिए। अब 3 से 3 तो कैंसिल होने वाला है, कितना बच गया 5 बन गया। ये हो गया हम लोगों का आंसर। इस प्रकार हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें भी बोला फाइंड। क्या बोल रहा है फाइंड मतलब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, जिसमें नंबर 1 का क्वेश्चन है 9 पर पावर 2 3/2 कितना है 9 पर पावर 1 में है 9 पर पावर 3/2 है। प्रथम क्वेश्चन ये है 9 पर पावर 3/2 और इसका तो हमें सॉल्यूशन करना है। तब पहले क्या करेंगे 9 को तोड़ देंगे। क्या करेंगे 9 को तोड़ेंगे। चलिए यहाँ पर 9 को तोड़ लेते हैं। 9 को तोड़ेंगे तो 3 तिया न होता है, 3 तिया न होता है। कितना 3 आएगा 2 गो 3 आएगा। क्या आएगा 2 गो 3 आएगा। मतलब क्या 3 का स्क्वायर क्या देगा 3 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे 3 पर पावर 2 और इसका होल पावर कितना है 3/2 कितना है। अब क्या पावर पर पावर है, पावर पर पावर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर गुना हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 3 पर पावर 2 है, पावर तो गुना हो जाएगा मतलब गुना में आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। पावर 2 था और इस पर पावर 3/2 था तो दोनों पावर क्या हो गया गुना हो गया। यहाँ देखिए 2 से 2 तो कैंसिल होने वाला है, 2 से 2 खत्म हो गया, खल्लास हो गया। बचा क्या 3 पर पावर 3 कितना बचा है 3 पर पावर 3। 3 पर पावर 3 कहने का अर्थ क्या है 3 को 3 बार गुना करना। 3 तिया 9, 9 तिया 27। आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसका आंसर जो आएगा आंसर कितना आ जाएगा 27 और ये हो जाएगा हम लोगों का फाइंड नंबर 1 का 1 नंबर का आंसर। मतलब 2 नंबर का 1 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और ये हो गया हम लोग का आंसर। इसके बाद चलिए हम लोग नंबर 2 को देखते हैं। इसका नंबर 2 और 2 में हमें कुल मिला के 4 क्वेश्चन है, 2 में 4 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग नंबर 2 देखते हैं। और नंबर 2 में दिया है 32 मतलब 32 पर पावर 2/5 कितना है 32 पर पावर 2/5 है। ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। 32 पर पावर 1/5 है। इसका भी सॉल्यूशन ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सी बात है। 32 को तोड़ेंगे और 32 को तोड़ेंगे तो हमें पहले से ही पता है कितना आएगा 2 पर पावर 5 आएगा। कितना आएगा 2 पर पावर 5 आएगा। तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिखते हैं कितना 2 पर पावर 5। 2 पर पावर कितना लिख दिए 5 लिख दिए। अब इस पर हमें पावर कितना लगाना है 2/5 लगाना है। इस पर पावर अब कितना लगाएंगे 2/5 लगा देंगे। अब जब पावर पर पावर रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे पावर को गुना कर देंगे। क्या लिखेंगे पावर को गुना कर देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे 2 पर पावर 5 गुना में 2/5 ये लिखेंगे ना 2/5 लिख देंगे। 5 गुना हो गया 2/5। पावर को क्या किए गुना कर दिए, पावर को क्या किए गुना कर दिए। यहाँ देख सकते हैं 2 5 से 5 क्या हो गया 5 से 5 हो गया खल्लास। बचा क्या 2 पर पावर 2 क्या बचा है 2 पर पावर 2 बच गया। 5 से 5 खल्लास हो गया बच गया 2 पर पावर 2। अब 2 पर पावर 2 कहने का क्या है 2 दूनी 4 कितना 2 दूनी 4। ये हो जाएगा हम लोगों का सेकंड नंबर का आंसर। नंबर 2 का क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना 4 आ गया। अब चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 2 का 3 नंबर और 2 के 3 में हमें बोला है 16 पर पावर 3/4 है। हाँ 3/4 है।
16 पर पावर कितना है 3/4 है। ये हम लोगों का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन मतलब नंबर 3 का क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया है 16 पर पावर 3/4 कितना है 16 पर पावर 3/4 है। अब क्या करेंगे हम लोग 16 को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे 16 को तोड़ेंगे, तो देख सकते हैं हम लोग जब 16 को यहाँ पर तोड़ेंगे तो 16 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 को 2 आएगा, कितना 2 आएगा 4 को 2 आएगा। 4 को 2 कहने का क्या है 2 पर पावर 4, 4 को 2 कहने का क्या है 2 पर पावर 4। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 पर पावर 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 पर पावर 4। और इस पर पावर कितना लगा हुआ है 3/4, कितना लगा हुआ है 3/4, इस पर पावर लगा देंगे 3/4। जब यहाँ पर पावर का पावर है, पावर पर पावर है तो पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा गुना, यह आ जाएगा 2 पर पावर 4 और गुने में कितना आएगा 3/4 मतलब 3/4, यह आ गया 3/4। अब 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 पर पावर 3, कितना बचेगा 2 पर पावर 3। और 2 पर पावर 3 कहने का तो कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आएगा 8 आ जाएगा। यह हो गया हम लोगों का आंसर। नंबर 3 के जो आंसर आएगा, नंबर 3 का आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और ये हो गया हम लोग का आंसर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और इसमें बोला है 125 मतलब 125 इस पर पावर है -1/3, कितना है 125 और इस पर पावर -1/3 दिया है। ये हम लोगों का अगला क्वेश्चन मतलब नंबर 4 का क्वेश्चन, जिसमें 125 पर पावर -1/3 है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे 125 को तोड़ेंगे और 125 को तोड़ा हुआ यहाँ पर नजर आता रहा होगा। 125 में कितना है 3 को 5 है, कितना है 3 5 है मतलब 5 पर पावर उसको क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 5 पर पावर 3, इसको क्या लिखेंगे 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3। यहाँ पर देख सकते हैं पावर है, इस पर भी पावर कितना है -1/3, इस पर भी पावर कितना है -1/3, इस पर पावर लगा देंगे -1/3। यहाँ पर जब पावर में पावर है मतलब पावर पर पावर भी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 पर पावर 3 गुना में -1/3। अब क्या होने वाला 3 से 3 तो कैंसल, 3 से 3 कैंसल, बचा क्या 5 पर पावर -1, 5 पर पावर -1 मतलब 5 इनवर्स बच गया, क्या बच गया 5 इनवर्स। और जानते हैं हम लोग x इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1/x, x इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1/x, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। 5 इनवर्स है 5 इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। इस प्रकार हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो चुका है और 2 में था 4 क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर प्रस्थान करते हैं, इसको थोड़ा क्लीन करते हुए मतलब साफ करते हुए। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को और इसमें बोला है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है सिंप्लीफाई मतलब क्या सरल कीजिए, क्या बोल रहा है सरल करने के लिए बोल रहा है, जिसमें हम लोगों का नंबर 1 जो क्वेश्चन है मतलब नंबर 1 का जो क्वेश्चन है, नंबर 1 में दे रखा है 2 to the power 3/2, 2 to the power 3/2 और इनटू डाला है बीच में और 2 पर पावर 1/3 है, 2 पर पावर 1/3। चलिए सबसे पहले हम लोग सब क्वेश्चन को लिख लेते हैं लगातार से। 1/3 नहीं वहां पर 1/5 है, कितना 1/5 है, 2 पर पावर 2/3, 2/3 पूरा क्वेश्चन मतलब चौपट हो गया है, 2 पर पावर 3 है, फिर इंटू में है 2 पर पावर 1/5, ठीक है। इसके बाद इसका जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकेंड में है 1/3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 और इसका होल पावर 7 है, इसका होल पावर 7। और नंबर 3 का जो क्वेश्चन है, नंबर 3 में दिया है 11 पर पावर 1/2 और नीचे में है 11 पर पावर 1/4। इसके बाद नंबर जो 4 का क्वेश्चन है, नंबर 1 में
नंबर 4 में है 7 पर पावर 1/2 और इंटू 8 पर पावर 1/2। ये हम लोगों का फोर का 4 क्वेश्चन और तो चारों का चारों क्वेश्चन यहाँ उतारा गया है। अब चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 में देख सकते हैं कि दोनों का जो बेस है इंटू में है, दोनों क्या है इंटू में मतलब गुना में है, इंटू में है मतलब गुना में है। और यहाँ पर क्या है बेस समान है, बेस क्या है समान है, लेकिन पावर क्या है अलग अलग है। जब बेस समान होता है, जब बेस समान होता है तो क्या करते हैं एक बेस को उतार देंगे और पावर को जोड़ देंगे, किसमें गुना में, भाग में घटाएंगे गुना में जोड़ेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या होगा पावर जुटेगा, यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर, इन दोनों पावर को क्या करना है जोड़ना है। एक पावर है 2/3 और एक पावर है 1/5, दोनों पावर को क्या करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ जाएगा 2/3 प्लस में क्या 1/5 इक्वल टू 2 पर पावर 2 पर पावर। अभी क्या होगा यहाँ पर लॉस जानते हैं लोग 15 आ जाएगा, 3 5 का लॉस कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, मतलब एलसीएम तो 15 आने वाला है। एलसीएम 15 आ गया, 3 5 15 और 5 गुना कितना होता है 10 होता है, प्लस 5 3 15 3 का 3, ये आ जाएगा 2 पर पावर मतलब 2 पर पावर कितना 10 3 13, 10 3 13 और बोटे में कितना है 15, 13/15, 2 पर पावर कितना आ जाएगा 13/15 और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। 3 का 1 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा 2 पर पावर 13/15। अब चलिए इससे अगला हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर में है 1/3 पर पावर 3 और इसका होल पावर है 7 और दोनों तो बट्टा में है, बट्टा में यहाँ पर, और दोनों का पावर 7 वो तो होल पावर 7 है। तो इसको क्या कर सकते हैं दोनों पर अलग अलग पावर 7 लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। तो दोनों पर क्या करेंगे यहाँ पर हम अलग अलग पावर 7 लगाएंगे, मतलब ऊपर में लिखेंगे 1 पर पावर 7 और नीचे लिखेंगे 3 पर पावर 3, इसका पूरा का पावर कितना 7, ऐसे लिख देंगे। दोनों पर पावर क्या की है बात दी है, अलग अलग बात दी है। अब जानते हैं हम लोग 1 पर पावर 7 है मतलब 1 को 7 बार गुना करेंगे। अब जब 1 को 7 बार गुना करेंगे एक ही रिजल्ट आने वाला है 7 तो आएंगे नहीं, क्योंकि 1 को 7 बार कर रहे हैं 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 ऐसे कर रहे हैं। इसका ऊपर वाला आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऊपर का वैल्यू 1 आ गया। नीचे में 3 पर पावर है, जब पावर पर पावर यहाँ पर नजर आ रहा है दोनों पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। क्या लिखेंगे 3 गुना 7, पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर गुना हो जाएगा 3 गुना 7, ये आ जाएगा 1/3 पर पावर कितना 7 या 21 मतलब 21, यहाँ पर 3 पर पावर कितना आ गया 21। अब ऐसा बात रहे 1/1 एक्स पावर एन है, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस एन तो लिख ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक्स पावर -1 माइनस एन, मतलब नीचे में पावर प्लस में हो तो ऊपर क्या आ जाएगा पावर माइनस में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 का पावर -21 और ये हो जाएगा आंसर 3 का पावर -21 और ये जाएगा हम लोग का प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में है 11 पावर 1/2 11 पावर 1/4। यहाँ पर देख सकते हैं बेस दोनों का समान है और दोनों क्या डिवाइड में है मतलब भाग में है। जब भाग में रहे तो दोनों पावर क्या होगा घटेगा, पावर क्या होगा घटेगा, पावर घटेगा तो बेस तो रहना करेगा और पावर घटेगा, पावर ऊपर में क्या है 1/2 घटेगा कितना 1/4। 11 पर पावर, इसका एलसीएम तो जानते हैं 2 ही आने वाला है, एलसीएम 2 नहीं एलसीएम कितना आने वाला है 4 आने वाला है। 2 दूनी 4 और 2 का 2, 4 का 4 1 का 1, 2 में से 1 जाएगा 1 मतलब 11 का पावर कितना आएगा 1/4, ये हो जाएगा आंसर। नंबर 3 का जो क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना आ जाएगा 11 पर पावर 1/4 आ जाएगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें है 7 पर पावर 1/2 और 8 पर पावर 1/2। यहाँ पर दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है सेम है। बेस अलग अलग रहे पावर सेम रहे क्या करते हैं गुना में है तो बेस को गुना कर देंगे एक ही को पावर चढ़ा देंगे। इसको क्या लिखेंगे 7 गुनी 8 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। 7 गुनी 8 पर पावर 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56, तो 56 पर पावर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं 56 पर पावर 1/2 और यही हो जाएगा इसका आंसर। बस काम तमाम। नंबर 4 का आंसर आने वाला कितना 56 पावर 1/2।
कंफर्म। इस प्रकार हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है सिंप्लीफाई, मतलब पूरा पूरी सरल हो चुका है। और क्वेश्चन 3 में हमें दिया था 4 क्वेश्चन, चारों का तमाम। इस प्रकार हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, मतलब पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.5 पूरा पूरी हो चुका है कंप्लीट, मतलब द एंड हो चुका है। अब चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।